औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बे दोस्तों, मैं आज एक अच्छी वीडियो आपके लाया हूँ जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और दजाल जो है उसके बारे में मालूमात हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इब्तिदा अल्लाह के बुज़ुर्ग बरतर नाम से जो खूब तर और ज़ात और सिफ़ात वाला है। अरबों खरबों दरूद व सलाम हर लम्हा ता क़यामत ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐसा नबी जिसको तीनों मज़ाहिब मानते हैं। बगैर बाप के पैदा होने वाला नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा क्यों उठाया गया? अलामात क़यामत का जब भी तज़किरा होगा तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र लाजमी आएगा। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो सच्चे पैगंबर थे जिन्हें यहूद को आखिरी तंबीह के लिए भेजा गया। यहूद ने आपसे सबसे पहले अंबिया की भी तकज़ीब की, इन्हें सताया, गुस्ताखी की, मौसों को शहीद भी किया। 2 मरतबा जलावत की सज़ा, हैकल सुलेमानी की बर्बादी और यरूशलेम की तबाही के बावजूद वो मानकर न दी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में से आखिरी नबी उनके पास भेजा ताकि उसकी पैरवी करें और उनके दीन की तजदीद करें। यहूद की तारीफ़ात को ख़त्म करके असल दीन को इसकी असली शक्ल में ज़ाहिर करें। यहूद के लिए सच्चा मसीहा साबित होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले दिन से अल्लाह ताला ने सच्चे पैगंबर होने की मुतअद्दिद इलामात के साथ नबूवत फरमाया। आप बगैर बाप के कुंवारी मुक़द्दस मरियम के बतन से पैदा हुए। आप उनकी गोद में ही बातें करने लगे थे। बचपन से ही बहुत नेक साले थे। आपकी मनमोहनी शख्सियत और पाकीज़ा किरदार सबको गर्विदा कर देता था, सिवाय यहूद के कि उनकी बदबख्ती ने कहीं का उनको ना छोड़ा। उनके उलमाए सू जो है वो जेली पीर ने अपनी रवायती दुनिया परस्ती, दीन बेजारी, संग दिली, हरदर्मी दिखाते हुए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया। उनकी मुक़द्दस माँ पर बहतान अजीम लगाया, इन पर तरह तरह से उनको सताया, उनके मानने वालों को मजाक उड़ाया और अपने तमाम तर उलमा और फजल आपकी दावत की मुखालफत करते, मुतज़ाना शिकायत अश्कालात उठाते और आपकी शख्सियत के खिलाफ मनफी प्रोपगंडा करने पर खर्च करते। हत्ता के हुक्माए वक्त को आपके खिलाफ परगलाने, झूठे इल्ज़ामात के तहत आपको कत्ल का हुक्म जारी करवा दिया। गर्ज ये कि आखिरी तंबीह को आखिरी मोहलत समझने की बजाय मुसलसल आखिरी गलती पर इसरार करते रहे। बुलाकर उनकी नफ्स परस्ती और शैतानी आखिरी हद को पहुँच गई तो अल्लाह ताला ने अब आप जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और मौजज़ा ज़ाहिर फरमाया। ये इंसानी तारीख़ का अजीब वाक़या आपको बाहिफाजत जिंदा और सलामत आसमानों पर उठा लिया गया। आपका बाल भी बिका वो ना कर सके। एक्सक्यूज़ मी। इसके बाद एक आखिरी और अजीम मौजज़ा ज़ाहिर होगा। बदी का महवर और सरापा और शर जो है दजाल अकबर, जो अपनी फर्जी खुदाई का मुजाहरा करके पूरे ज़मीन पर इंसानी बगावत का सबसे अजीम मुजाहरा करते हुए कुल कायनात को तस्खीर करने का नापाक इरादा लेकर दंदनाता रहा होगा और हज़रत मेहदी उनके साथ मौजूदा फ़ातिन यूरोप ईसाइयत मुजाहिदीन को सख्त मुशक्क़त में डाल चुका होगा। इसको कत्ल करने और ज़मीन से तमाम दजाली कुत्तों और यहूद के अमनवाओं का ख़ात्मा करने के लिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बार फिर गैर मामूली वाक़या का ज़हूर होगा। आपको आसमान से ज़मीन पर भेजा जाएगा और ऐसी गैर मामूली कुर्तें अता की जाएंगी जो रहमानी होंगी और दजाल की शैतानी कुर्तों का सामना करते हुए उनको पिघला कर खाक कर देंगी। ये रुए अर्ज़ पर
दज्जल सीर के अलम बरदारों का आखिरी दिन होगा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा आसमानों पर उठाया जाना और क़यामत में दोबारा ज़मीन पर नाज़िल होना अहले इस्लाम का मुसलमान अकीदा है। यह अकीदा हदीस शरीफ से भी साबित है। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब मुख्तलिफ नाम के जो मोज़ात दिए गए थे, मसलन ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को ज़िंदा करना, मिट्टी से परिंदे बनाना, फूंक मारना, उनका ज़िंदा होकर परवाज़ कर जाना और मादरजात अंधों की बिनाई लौटा देना वगैरह वगैरह। ये हिकमत अपनी जगह हकीकत है। इसके साथ ये भी बात भी पेश नज़र रखें कि हज़रत के इन मुजज़ात का ताल्लुक़ एक और नुक्ते से भी है। यहूद बुरी तरह से मादियत परस्ती का शिकार थे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत और लस्तों की शहवत के आगे अल्लाह और लोहे आखिरत को भूल चुके थे और हवस ने उनकी नज़रें गैबी हक़ाइक़ से हटा दी थी। वो सिफली मना पर अल्लाह की किताब तारीफ से भी नहीं चौंकते थे। यही चीज़ें दजाल के फितने का खुलासा होगी, यानी खुदा बेदारी और मादियत परस्ती फ़ानी रोशनियों की चकाचौंध के सामने जन्नत की नेमतों को बुला दिया और वक्ती लस्तों और आर्जी वफादात के लाले जहन्नम का दायमी अजाब खरीदने पर तैयार हो जाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रूहानी मोजज़ात से यहूद की इस मादा परस्ती पर ज़रब लगाई और इन्हें एहसास दिलाया कि अल्लाह की ताकत तमाम मादी ताकतों से बाला बरतर है। ज़मीनी कुत्तों का ग़ुलाम होकर आसमानों वाले को बुला देना बदतरीन हमाकत है। आपने दीनी रूहानी कुत्तों को इशार से मादियत परस्तों को सबक दिया कि सब कुछ सिर्फ वो ही नहीं जो ज़ाहिरी आंखों से नज़र आता है, इससे आगे जहाँ और भी है। यहूद ने आपकी बात ना मानी, बल्कि आज तक इसी मर्ज़ में मुब्तला है। उनका सरदार आज़म मसीह कासद दजाल अकबर क्योंकि मादियत परस्ती पर, जो कि आजकल मगरब का नज़रिया हयात है, का सबसे बड़ा अलमबरदार होगा और उसकी सफ़ों में यहूद पेश होंगे। इसलिए अल्लाह ताला आपको दोबारा दुनिया में भेजेगा कि आप रूहानी कुत्तों से दजाल की शैतानी यहूद की साइंसी कुत्तों को एक नज़र में पामाल कर डालें। यहूद जिस पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे, वही उनके खिलाफ मुखबरी करेगा। इस तरह अल्लाह सच्चे पैगंबर के हाथों उनका सबसे झूठा शख्स और सबसे फरेबी और मकार गिरोह अपने अंजाम को पहुँचेगा। ईसाई हज़रात ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो बहुत की, लेकिन मुहिब की कठिन राहों पर चलते हुए जब इश्क का इम्तिहान, इश्क का मरहला आया, तो वो सच्ची मोहब्बत के तकाज़े फरामोश करके एक तो मुकम्मल अताअत और जानिसारी और दूसरा महबूब के दुश्मनों से नफ़रत और बेजारी। लिहाजा उनका मसला ये हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अताअत की बजाय उनको खुदा बना लिया और आपके दुश्मनों से जहाद की बजाय उनसे दोस्ती गांठ ली। दुनिया में अपनी ऐसी कौम ना होगी जो अपने पैगंबर के साथ मिलकर जान देने वालों से नफ़रत और जंग करे और पैगंबर की जान लेने वालों की कोशिश करने वालों की हमायत करे और इतनी आगे चली जाए कि उनके गुनाहगार और रियासत का दफाई असार बन जाए। सितम ज़रीफ़ी यह है कि ईसाई हज़रात बावजूद इस अक्ल व दानिश के कि जिसने मगरब को मादी तरक्की को परवान चढ़ाया, ये सब कुछ कर रहे हैं। मुसलमान उनके पैगंबर हज़रात मसीह अलैहिस्सलाम के साथ यकजान और एक कालब होकर आखिरी दौर का अजीम तरीन जहाद करेंगे और यहूदी दजाल अकबर के साथ मिलकर उनके पैगंबरों के खिलाफ होलनाक जंग करेंगे। इसके बावजूद ईसाइयों की नफ़रत मुसलमानों से है, सिवाय मोहब्बत अदब के उनके पैगंबर का तज़किरा नहीं करते। उनकी मोहब्बत और हमायत यहूद से है, जो तमाम अंबिया की तरह ईसाइयों के मसीह पैगंबर की भी गुस्ताख और बतौर खुद कायल हैं। मसीह अलैहिस्सलाम का दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब कर रहे हैं।
مسیح اسلام کا دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں: اسلام، یہودیت، عیسائیت، تینوں اس مسیح کی پیشن گوئی ہے جو نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے گا۔ فرق اتنا ہے کہ یہود مسیح کا کاذب کو صادق سمجھ کر مانتے ہیں، اور مسلمان عیسائی مسیح صادق کے منتظر ہیں۔ لیکن جو فرق اہمیت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے یہود عیسائی نہایت شدت سے مسیح غیب ظہور کی متمنی ہیں۔ اہل مغرب کی اکثریت لا مذہب ہے، بے دین ہونے کے عنوان رکھتے ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ اس حوالے سے نہایت ہی پرجوش اور متجسس اور سرگرم ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 80,000 بنیاد پرست پادری موجود ہیں، جن میں سے بہت سے پادری 1,000 کرسچن ریڈیو سے تقریر نشر کرتے ہیں، اور 100 کرسچن ٹیلی ویژن اسٹیشن سے بھی۔ اس میں خاصی بڑی تعداد وہ لوگ ہیں جو مسیح علیہ السلام کو عنقریب آمد پر عظیم ترین جنگ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں بچوں، یہ چونکہ جو مضمون ہے یہ بہت ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ سمجھنے کے لیے کافی آدمی کو سوچ سمجھ چاہیے، لیکن بہرحال موٹی بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوگی تو جدال یہ جو ان کا دجال ہے وہ مقابلے میں آئے گا، اور انشاءاللہ اس کو شکست فاش ہوگی اور فنا فل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور مسلمان جو ہیں بالآخر کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخرو کرے اور شیطانی گفتوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔